और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए पाली से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां ट्रेलर और बस की जोरदार भिड़ंत हो गई है। 20 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हो गए हैं। घायल एक यात्री की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किरवा रामपुर के पास यह हादसा हुआ है और 20 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हो गए हैं। आपको बताएं कि ट्रेलर और बस की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 20 से ज्यादा यात्री हैं जो कि इस हादसे में घायल हो गए हैं और घायल एक यात्री की इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। किरवा रामपुर के पास ये हादसा हुआ है और बड़ा दर्दनाक ये हादसा हुआ। आमने सामने की टक्कर थी, जोरदार भिड़ंत हो गई ट्रेलर और बस के बीच में, जिसमें 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जबकि उनको तुरंत इस घटना के बाद एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान घायल एक यात्री की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं बाकी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। किरवा रामपुर के पास ये हादसा हुआ है और सड़क हादसे की वजह से कई लोग जिनकी जो जान है वो इस वक्त मुश्किल में है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 20 से ज़्यादा यात्री हैं जो कि उस वक्त मौके पर थे और उनको चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। लेकिन ये ट्रेलर और बस के बीच की जो टक्कर है वो काफ़ी भयानक थी, काफ़ी भीषण थी और इसमें 20 से ज़्यादा जो यात्री हैं वो घायल हो गए हैं। और इनमें से क्योंकि जैसे ही घायलों के बारे में जानकारी मिलती है, इस हादसे के बारे में जानकारी मिलती है, उनको तुरंत ट्रॉमा सेंटर लाया जाता है, वहाँ पर इलाज उनका किया जाता है। लेकिन इसी दौरान इलाज में जो गंभीर रूप से घायल एक शख्स था, उसकी मौत हो गई है। लेकिन बाकी जो घायल हैं उनका जो है ट्रीटमेंट अभी किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। लेकिन ट्रेलर और बस की भीषण भिड़ंत हुई है, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। अब हालांकि जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनको इलाज उनका किया जा रहा है। हालांकि कारण अभी साफ नहीं हो पाए हैं, कैसे यह हादसा हुआ, कारण क्या थे, क्या तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही थी जिस वजह से ये टक्कर हुई है। लेकिन भीषण टक्कर हुई है और आप घायलों की संख्या के का अनुमान लगा करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये भीषण टक्कर हुई होगी, कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ होगा, क्योंकि 20 से ज़्यादा यात्री इस हादसे के अंदर घायल हो गए हैं। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। किरवा रामपुर के पास यह हादसा हुआ है और इसमें क्योंकि ट्रेलर और बस के बीच ये भीषण टक्कर हुई है। और धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां धौलपुर करौली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बोलेरो और अर्टिगा और टेम्पो, 3 वाहन आपस में टकरा गए हैं। टेम्पो सवार एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई है। 3 घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। अंगाई थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर 3 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं और धौलपुर करौली हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें बोलेरो, अर्टिगा और टेम्पो, 3 वाहन आपस में टकरा गए। वहीं टेम्पो सवार एक महिला और एक पुरुष की इस दौरान मौत हो गई है। 3 घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। और ये आप तस्वीरें देखिए ऑटो और ये कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और इस दौरान क्योंकि टेम्पो सवार एक महिला और एक पुरुष की इसमें मौत हो गई है। अब देखिए चकनाचूर हो गई है पूरी गाड़ी, पूरा जो ऑटो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये देखिए आप कार भी पलट जाती है और ये 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। धौलपुर करौली हाईवे पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। बोलेरो और अर्टिगा और टेम्पो के बीच 3 वाहन दरअसल आपस में टकरा जाते हैं। टेम्पो सवार एक महिला और एक पुरुष की इसमें मौत हो गई है। वहीं 3 घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। अंगाई थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां आप देख रहे हैं कि सड़क पर जब यह हादसा हुआ उसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने जो फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान जो टेम्पो सवार एक महिला थी और एक पुरुष, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कोटा से बड़ी खबर है, जहां मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग की टीम ने 3900 लीटर तेल सीज कर लिया है। रामपुरा में बाबा ट्रांसपोर्ट कंपनी पर दबिश दी गई और भीलवाड़ा से स्वास्तिक ब्रांड का मूंगफली तेल मंगाया गया था। खाद्य विभाग की टीम ने लैब टेस्ट के लिए सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं और अब इस मामले को लेकर के
आगे जो है जांच की जाएगी और अगर इसमें कहीं पर गड़बड़ी लगती है, मिलावटखोरी का मामला सामने आता है तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मिलावटखोरी के खिलाफ हालांकि अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग की टीम ने 3900 लीटर तेल सीज कर लिया है। रामपुरा में बाबा ट्रांसपोर्ट कंपनी पर दबिश दी गई है। भीलवाड़ा से स्वास्तिक ब्रांड का मूंगफली तेल मंगाया गया था और खाद्य विभाग की टीम ने लैब टेस्ट के लिए फिलहाल सैंपल जो है वो इकट्ठा कर लिए हैं और इस दौरान जो है बड़ी कार्रवाई इस दौरान खाद्य विभाग की टीम के द्वारा की गई है। मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इसी को लेकर टीम के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग की टीम ने 3900 लीटर तेल सीज कर दिया है। शाकिर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शाकिर, क्या जानकारी मिल रही है मिलावटखोरी के खिलाफ ये बड़ा अभियान? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी शादियों का सीजन है, सामूहिक विवाह सम्मेलनों का जो है दौर शुरू होगा कुछ 2-4 दिन बाद में, तो ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार जो है नकली पर जो है नकेल कस रही है। यूं कहें कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चला करके कार्रवाइयां की जा रही है। मुखबिर की सूचना मिली थी, उसके बाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच करके 3900 लीटर जो ये तेल है इसको जो है उन्होंने सीज किया है। शक के आधार पर फिलहाल जो है सीज किया है और सैंपल इसके लिए हैं, उसको लेबोरेटरी में भेजा है। क्योंकि जो तेल उसमें मिला है उसको लेकर के जो शिकायत मिल रही थी तो उनको नकली का जो है इस तरह की शिकायत थी। उसके बाद टीम जो है मौके पर पहुंची। रामपुरा इलाके में जो है टीम ने ये कार्रवाई की है। फिलहाल जो है मौके पर ही जो है बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में टीन मिले थे तेल के, उनको सीज कर दिया गया है और उसके सैंपल लिए गए हैं। शुरुआती जो पूछताछ हुई है उसमें भीलवाड़ा से जो है मंगवाना बताया गया है, लेकिन जो टीम है उनको पूरी तरह से इस पूरे मामले में शक नजर आया, उनको संदेह हुआ तो उन्होंने संदेह के चलते फिलहाल जो है इसको सीज कर दिया है और अब लेबोरेटरी भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद जो है फिर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल सैंपल भी ले लिए गए हैं और लगातार मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और अब जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर पीएचईडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लॉकर खोले गए हैं। अशोक जांगड़ के पास अकूत संपत्ति मिली है। लॉकर से 500 ग्राम सोना मिला है। सोने का बाजार में जो कीमत है वो 45 लाख रुपए बताया जा रहा है और कई करोड़ रुपए की संपत्ति फिलहाल जब्त कर ली गई है। तो लगातार इस मामले को लेकर जैसे जैसे टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है, वैसे वैसे लगातार खुलासे हो रहे हैं। पीएचईडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लॉकर जब खोले गए और इस दौरान अशोक जांगड़ के पास अकूत संपत्ति मिली है। लॉकर में 500 ग्राम सोना मिला है और इस सोने की बाजार में जो कीमत है वो लगभग 45 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। वहीं से पहले जो कई अलग अलग जगहों पर जो संपत्तियां हैं उसके बारे में भी जानकारी मिली थी। वहीं 1.5 करोड़ से माफ कीजिएगा 11.5 करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है वो जब्त की गई थी और इसी को लेकर के फिलहाल जो टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल अब जानकारी मिल रही है वो लॉकर के बारे में मिल रही है। दरअसल पीएचईडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लॉकर जब खोला गया तो उसमें अशोक जांगड़ के पास से 500 ग्राम सोना मिला है। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सोमू, जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं और अब लॉकर के बारे में जानकारी मिली जिसमें 45 लाख रुपए का सोना लगभग उसमें मिला है। बिल्कुल, देखिए, लॉकर की तलाशी ली गई और लॉकर से ही करीब 45 लाख रुपए मूल्य के जो सोना है वह बरामद हुआ है। 500 ग्राम सोना आज बरामद हुआ है और इसके साथ ही साथ अब ये जो पूरा आंकड़ा है करीब 12 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति का पहुंच चुका है। जाहिर तौर पे ये काफी बड़ी रकम है और जिस तरह से एसीबी की जांच आगे बढ़ी थी उसमें ये साफ हुआ था कि आय से 160% से अधिक संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की है और अब एसीबी ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की है। मामले में और आगे जांच करने के बाद अभियोजन स्वीकृति ली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी के लिए। तो फिलहाल पीएचईडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लॉकर जब खोले गए हैं तो उसमें कई खुलासे हुए हैं। इसमें सोना जो है लाखों रुपए का मिला है। वहीं सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, जहां 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। केस को रफा दफा करने के बदले रिश्वत की मांग की गई थी और रंबाजना डूंगर थाने का हेड कांस्टेबल इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सवाई माधोपुर से खबर है, जहां 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। दरअसल केस को रफा दफा करने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी और रवांजना डूंगर थाने का यह हेड कांस्टेबल बताया जा रहा है जिसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया है।
परिवादी शंभू गुजर कल उपस्थित हुआ था। उपस्थित होकर उसने बताया कि सर 10,000 रुपये परिवाद में मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और परिवाद को रफा दफा करने की एवज में रणजीत हेड कांस्टेबल 10,000 रुपये की मांग कर रहा है, जिसका कल ही सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में रिश्वत मांग की पुष्टि होने के पश्चात हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपये लेते हुए परिवादी शंभू सिंह गुजर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं उदयपुर शहर में उदय सागर झील के पास हुई निर्मम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की और हत्या के कारणों का पता लगाया। थानाधिकारी ने बताया कि 48 घंटे में पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने शंकर डांगी की हत्या की जानकारी के बाद टीमें गठित की और मौके से हथौड़ा, मिर्ची सहित अन्य सामान बरामद कर लिए हैं। वहीं पुलिस टीम ने कई हार्डवेयर और किराना की दुकान पर पूछताछ की। साथ ही इसमें साइबर पुलिस की मदद से 2 संदिग्ध नामों का पता चला है। दोनों आरोपियों ने बताया कि मृतक शंकर डांगी दोनों से 5-5 रुपए मांग रहा था और 5-5 लाख रुपए की मांग जो है वो उनके द्वारा की जा रही थी। वहीं पैसे नहीं देने पर धमकियां देता था। परेशान होकर दोनों ने हत्या की प्लानिंग बनाई और फिर निर्मम तरीके से शंकर डांगी की हत्या कर दी गई। और बांसवाड़ा से खबर है, जहां शहर के तलहटी इलाके में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। बांसवाड़ा शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोर मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे और वहां से कीमती आभूषण और नकदी चुरा ले गए। चोरी किए सामान में सोने की चेन और मंगलसूत्र, करीब 250 ग्राम चांदी के आभूषण और लगभग 2 लाख रुपए नगद इसमें शामिल था। अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरी की कुल राशि लाखों में हो सकती है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर के लोगों में भी नाराजगी है। वहीं इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हुई है और अत्याचार की हदें पार की गई। और इस दौरान क्योंकि बताया गया कि एक ऐसी खबर सामने आई जहां न सिर्फ इंसानियत शर्मसार हुई बल्कि रिश्ते भी तार-तार होते नजर आए। जालौर में एक पेड़ से बुजुर्ग महिला को बीते कई दिनों से बांधे रखा गया और यह आरोप किसी और पर नहीं बल्कि बुजुर्ग की बहू और उसके परिवार वालों के ऊपर है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। इंसानियत हुई शर्मसार, अत्याचार की हदें की पार। विधवा महिला को किया प्रताड़ित। रहम की भीख मांगती रही महिला, फिर भी नहीं सुनी पुकार। जालौर में इंसानियत को शर्मसार करती तस्वीरें सामने आई, जहां क्रूरता और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वीडियो में जकड़ी बुजुर्ग महिला पेड़ से जंजीरों में बंधी रही, गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में विधवा महिला के साथ अत्याचार की हदें पार करती तस्वीरें सामने आई। महिला के साथ मारपीट की गई और ये आरोप किसी और पर नहीं बल्कि पीड़ित बुजुर्ग महिला की बहू और परिजनों पर लगे हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि 3 दिनों से परिजनों ने उसे खाना तक नहीं दिया। पीड़ित महिला मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन फिर भी परिजनों ने महिला की कोई मदद नहीं की। विचलित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालोर के भीनमाल पुलिस थाना क्षेत्र के मिंडावास गांव का जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है वो वाकई में चौंकाने वाला है, जो कि एक महिला, वृद्ध महिला अपनी बहू के ऊपर गंभीर आरोप लगाती नजर आई। साथ ही 2 देवरों के ऊपर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाई। पिछले 2 दिन से लगातार उस महिला के साथ अत्याचार किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था और महिलाओं को नीम की पेड़ से जंजीरों से बांधा रखा था। यही नहीं बल्कि बुजुर्ग महिला को उसकी बहू और बाकी लोगों ने मारपीट कर बंधक बनाए रखा। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला तेजी से सामने आया और जिसने भी इस वीडियो को देखा पीड़िता के लिए न्याय की मांग करता दिखाई दिया। से सूचना मिलने पर किशनलाल एसआई को उनको मौके पर भेजा गया, जहां पीड़िता सास के पर्चा बयान पे पुलिस द्वारा मुकदमा 144 दर्ज कर लिया गया है और उसमें उसकी बहू द्वारा मारपीट करने और बांधने की
बात आई थी, जिस पर बहू सीता को भी गिरफ्तार करके यहाँ पेश किया गया। फिलहाल मामले को लेकर पीड़ित इंसाफ की गुहार लगा रही है और पुलिस में भी मामला दर्ज होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जल्द महिला को इन बेड़ियों से मुक्ति मिल पाए। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जालौर से भरत राजपुरोहित की रिपोर्ट। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये जेडी वेंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। और आपको बताएं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस आज रात 10 बजे जयपुर में होटल रामबाग पैलेस पहुंचेंगे। वेंस होटल में एक समारोह में हिस्सा लेंगे और यहीं पर स्टे करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर होटल में बाहरी लोगों की बुकिंग पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। जेडी वेंस 3 दिन 21 से लेकर के 24 अप्रैल तक होटल रामबाग में रुकेंगे। होटल में प्रेसिडेंशियल स्वीट सूर्यवंशी या सुख निवास में से किसी एक में वो स्टे करेंगे और प्रेसिडेंशियल स्वीट का एक रात का किराया 15 लाख रुपए है। यहाँ उनके होटल में घूमने के लिए विंटेज कार रहेगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति को सोने की थाली और कटलरी में भोजन परोसा जाएगा। लजीज राजस्थानी व्यंजन खासतौर पर तैयार किए जाएंगे। रामबाग होटल को त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी है। हाई सिक्योरिटी यहां पर तैनात है और जयपुर में जेडी वेंस की सुरक्षा में 7 आईपीएस अधिकारी, 20 एडिशनल डीसीपी, 40 एसीपी, 300 एएसआई, एसआई और सीआई इसमें लगाए जाएंगे। अब 2100 कांस्टेबल को फील्ड में तैनात किया गया है। वहीं अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने रामबाग पैलेस के साथ ही हवा महल, सिटी पैलेस, आमेर किले का जायजा लिया। वहीं जयपुर के 3 सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हर ब्लड ग्रुप की 5 यूनिट रिजर्व रखने के निर्देश भी दिए गए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मिलने वाले या उनके आसपास रहने वाले हर व्यक्ति को स्वास्थ्य जांच और कोविड के टेस्ट से गुजरना होगा और सिलेक्ट हॉस्पिटल में हर बीमारी के स्पेशल डॉक्टर तैनात रहेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जयपुर दौरे पर आ रहे हैं और जयपुर में वो 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जो है सुबह तक रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए उनके रहने की व्यवस्था जो है रामबाग पैलेस के अंदर की गई है और इस पूरे होटल के अंदर आप देखेंगे तो पूरे इस होटल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद जो है दूसरे नंबर पे जो है जो अमेरिका के दूसरे नागरिक कहे जाते हैं वो जो है जेडी वेंस हैं और उनके द्वारा ही जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है उनका ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर बात की जाए उनके रुकने की व्यवस्था तो बताया ये जा रहा है कि सुख निवास और सूर्यवंशी जो स्वीट है उसके अंदर उनको ठहराने की व्यवस्था की गई है और इसमें आम लोगों की जो है बुकिंग पूरी तरीके से जो है 4 दिन के लिए बंद कर दी गई है। और इसके साथ ही आपको मैं तस्वीरें अगर दिखाऊं यहाँ की तो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से जो है पूरी तरीके से यहाँ पर 4 चौबंद किए गए हैं और किसी भी जो कह सकते हैं कि अननोन व्यक्ति की या फिर किसी अन्य व्यक्ति की, साधारण व्यक्ति की बुकिंग यहाँ पर जो कह सकते हैं 4 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था के अंदर लगभग जो है 2000 के करीब जो यहाँ पर सुरक्षा के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। लगभग 300 के करीब जो है यहाँ पर अधिकारी हैं वो लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो सोने की थाली होती है उस थाली के अंदर जो है यहाँ पर जेडी वेंस और उनके फैमिली को जो है राजस्थानी जायके से रूबरू करवाया जाएगा। वहीं ताज ग्रुप के जो बेस्ट जो शेफ़ होते हैं वो जेडी वेंस के लिए जो है अलग अलग तरीके के जो पकवान हैं वो परोसेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर राजस्थानी कला और संस्कृति से भी रूबरू जो है जेडी वेंस को करवाया जाएगा। इसके साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ पे पूरी तरीके से जो है ये रामबाग पैलेस है पूरी छावनी में तब्दील है और इसके साथ ही जो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर जो है जो जहाँ पर जेडी वेंस रुकेंगे वहाँ पर जो कह सकते हैं कि पिछले 2-3 दिन से लगातार इसी तरीके से जो है यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। इसके साथ ही अगर यहाँ पर रामबाग पैलेस की बात की जाए तो जहाँ पर जेडी वेंस रुकेंगे उस
रूम का किराया लगभग 15 लाख के करीब एक दिन का बताया जा रहा है। यानी 4 दिन के लिए जो है जेडी वेंस उसी रूम में रुकेंगे और उस रूम की अगर जो कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 1700 स्क्वायर फीट से भी अधिक जो है ये रूम बताए जा रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग जो है राजशाही जो सुविधाएं होती हैं वो इन रूमों के अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।